Good afternoon, students. In the previous classes, we had seen about the eyes and its different parts. We had seen that how we can see the object with the help of the eye, and what are the different parts which are in the eye which help us to see the objects clearly. We had seen the different parts and their functions, and afterwards we had discussed about that what can be the various types of the defect which can be arise in an eye. So there I told you that there are basically 5 types of the defect which usually occur in an eye. These are myopia or nearsightedness. Second one is hypermetropia or farsightedness. Third one is presbyopia. Fourth one is astigmatism, and the last one is color blindness. So we had seen that what are these defects all about and how we can रेमेडीज ऑल दीज डिफेक्ट्स. ठीक है, तो ये सभी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली है. आज की क्लास के अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे? आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि इनसे रिलेटेड किस टाइप की प्रॉब्लम आपके यहाँ पे आ सकती है. आपकी यूजुअली जो प्रॉब्लम पूछी जाती है वो पूछी जाती है फर्स्ट 2 डिफेक्ट्स के अंदर से, विच इज बायोपिया और नियर साइटेडनेस और हाइपरमेट्रोपिया और फार साइटेडनेस. सबसे पहले तो आपको इन डिफेक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए, कैसे अराइज होते हैं, क्यों अराइज होते हैं. दूसरी चीज़ किस टाइप का लेंस हम यूज़ करते हैं इनकी रेमेडी के लिए. ठीक है, इनके उपाय के लिए किस टाइप का हम लेंस यूज़ करते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए. ओके, तभी आप इन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सोल्व कर पाएंगे. तो बिफोर आई डिस्कस ऑल दीज प्रॉब्लम्स, तो एक बार फिर से मैं रिवाइज करवा देता हूँ कि मायोपिया में क्या था आपका, और जो हमने हाइपरमेट्रोपिया पढ़ा है उसके अंदर कुछ टाइप का डिफेक्ट था, और किस तरह से उनकी इमेज फॉर्म होती है और किस तरह से उनके लिए कौन सा टाइप का हम लेंस यूज़ करते हैं इनके रेमेडी के लिए, इनके उपाय के लिए. ठीक है, तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया था मायोपिया के बारे में, तो मायोपिया और बताया था मैंने आपको नियर साइटेडनेस. इसको एक और नाम है क्या? नियर साइटेडनेस. नियर साइटेडनेस का क्या मतलब है कि जो साइट है जो हम देख सकते हैं वो पास की चीज़ों को ही देख सकते हैं, मतलब दूर की चीज़ें हमको मायोपिया के अंदर दिखाई नहीं देती है. मायोपिया के अंदर क्या दिखाई नहीं देती है? दूर की चीज़ें दिखाई नहीं देती है, पास की चीज़ें हम देख सकते हैं. तो अगर मैं बात करूं तो आपको पता है कि जो इमेज फॉर्म होती है आईज के अंदर वो कहाँ पे फॉर्म होती है? हमेशा कोरोना पे वो हमेशा आपकी फॉर्म होती है रेटिना के ऊपर. ठीक है, तो सपोज कर लीजिए कि ये हमारा आई लेंस है, ये हमारा आई लेंस है, और कोई ऑब्जेक्ट आपके पास में है. पास का ऑब्जेक्ट की जो इमेज बन जाती है वो कहाँ पे बन जाती है? आपकी रेटिना के ऊपर बन जाती है आराम से. तो लेट्स से ये कोई पास का ऑब्जेक्ट है, तो इसकी तो इमेज कहाँ पे फॉर्म हो जाती है? आपकी रेटिना के ऊपर फॉर्म हो जाती है. लेट्स से यहाँ पे आपका रेटिना है. ओके, तो ये है आपका, सपोज कर लीजिए रेटिना. तो यहाँ पे रेटिना के ऊपर फॉर्म हो जाती है, इसका मतलब हम उसको इजीली देख पाएंगे. लेकिन अगर आपका ऑब्जेक्ट दूर है, ऑब्जेक्ट आपका दूर है, तो जो रेज आएंगे वो क्या आएंगे? ऑलमोस्ट पैरेलल हो जाएंगी. वो क्या हो जाएंगे? आपकी ऑलमोस्ट पैरेलल हो जाएंगे. तो यहाँ पे बेटा क्या होता है कि ये वाली अगर रेज बात करूं, नियर वाला जो पॉइंट है, तो वहां पे रेज कुछ इस तरह से जा रही थी, तो उसके बाद ये कन्वर्ट कर पा रहा था इसको कहाँ पे? रेटिना के ऊपर. लेकिन यहाँ पे तो ऑलरेडी रेज जो है, अगर मैं बात करूं तो कुछ ऐसे हैं. ठीक है, तो क्या करेगा ये जो कन्वर्जिंग लेंस है, जो हमारा आई लेंस है, इनको पहले ही कन्वर्ट कर देगा, रेटिना से पहले ही कन्वर्ट कर देता है, और उसकी वजह से हमें चीजें दिखाई नहीं देती है, दूर की चीजें हमें नहीं दिखाई देती है. रीजन क्या है कि if the object is at far distance away, the image is going to be formed before the retina. ये भी चीज़ आपको पता होना चाहिए. तो इसका रेमेडी क्या है? इसके लिए उपाय क्या है? इसके लिए उपाय हम क्या करते हैं? हम यूज करते हैं कौन सा लेंस? डाइवर्जिंग लेंस और कॉनकेव लेंस यूज करते हैं. इसके लिए डाइवर्जिंग लेंस यूज करते हैं, और आप दूसरा क्या बोल सकते हैं? कॉनकेव लेंस यूज करते हैं. तो कॉनकेव लेंस का यूज करने से बेटा होगा क्या कि ये जो लाइट रे आई, इनको ये क्या कर देगा? डाइवर्ज कर देगा. ठीक है, तो ये जो लाइट रे सपोज कर लीजिए यहाँ पे आई, तो इनको क्या कर देगा? ये डाइवर्ज कर देगा. तो सपोज कर लीजिए ये लाइट रे थी आपकी यहाँ पे,
तो इनको ये डाइवर्ट करके कुछ इस तरह से बना देगा। ओके, और ये सपोज कर लीजिए कि ये आई का नियर पॉइंट है 25 सेंटीमीटर के ऊपर, आपको पता है हमको मैक्सिमम जो नियर पॉइंट होता है आई का 25 सेंटीमीटर, सपोज कर लीजिए नियर पॉइंट है आई का। तो बेटा ये क्या करेगा, ये लेंस यहां से ये रेज क्या होगी, डाइवर्ट होंगी, डाइवर्ट होने के बाद कुछ ऐसे जाएंगी। अभी ये डाइवर्जिंग रेज है आपकी, तो ये रेज आपके नियर पॉइंट वाले जो पॉइंट है यहीं पे आपकी मैच हो गई है, और उसके बाद इनको कन्वर्ट कर देगा इस पॉइंट के ऊपर। ठीक है, तो इसका मतलब अभी जो रेज बनेगी इसकी वजह से, जो लेंस की वजह से, क्योंकि ये डाइवर्ट होगी, डाइवर्ट होने की वजह से जो आपकी इमेज बनेगी वो कहां पे बनेगी, रेटिना के ऊपर बननी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से बता रहा हूं, ये आपका डाइवर्जिंग लेंस यूज किया। डाइवर्जिंग लेंस क्या करेगा, जो पैरेलल लाइट रेज है इनको डाइवर्ट कर देगा, और डाइवर्ट करने के बाद अभी जो इमेज बन जाएगी वो आपकी कहां पे बन जाएगी, रेटिना के ऊपर बन जाएगी। ठीक है, तो ये था मेरा क्या, मायोपिया और नियर साइटेडनेस। तो जिसमें हमको कौन सी चीजें दिखाई देती है, पास की चीजें दिखाई देती है, दूर की चीजें दिखाई नहीं देती है। कौन सा लेंस यूज करते हैं, तो वो हम यूज करते हैं बेटा कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, सॉरी कॉन्वेक्स नहीं है, कॉनकेव लेंस और डाइवर्जिंग लेंस, सॉरी बेटा कॉनकेव लेंस। ये लेंस हम यूज करते हैं क्या, कॉनकेव लेंस, और जिसको हम बोल देते हैं क्या, डाइवर्जिंग लेंस। तो ये चीज मैंने पहले भी क्लास में भी डिस्कस की हुई है आपको, तो आपको पता होना चाहिए। दूसरा, जब मैं बात करता हूं आपका, अगर क्या है आपका, सपोज कर लीजिए फार साइटेडनेस है और हाइपरमेट्रोपिया है, हाइपरमेट्रोपिया, मेट्रोपिया या फिर फार साइटेडनेस। तो बेटा इसके नाम से ही आप देख सकते हैं कि फार साइटेडनेस कि मतलब दूर की चीजें हमको आराम से दिख रही है, दूर की हमारी साइट है, पास की चीजें हमको दिखाई नहीं दे रही है। तो इसका मतलब अगर ये मेरा आई लेंस है, अगर ये मेरा आई लेंस है और कोई दूर की चीज है, मतलब ये पैरेलल रेज आ रही है, सपोज कर लीजिए आप, ये आपकी पैरेलल रेज है, तो क्या करेगा ये इमेज को, ये कन्वर्ट कर देगा इन रेज को, कहां पे कन्वर्ट कर देगा बेटा, रेटिना के ऊपर कन्वर्ट कर देगा। तो जहां पे भी कन्वर्ट करेगा ये क्या करेगा, रेटिना के ऊपर इन रेज को कन्वर्ट कर देगा। तो सपोज कर लीजिए ये है आपका क्या, रेटिना। लेकिन अगर आपका ऑब्जेक्ट पास में है, सपोज कर लीजिए यहां पे आपका ऑब्जेक्ट है पास के अंदर, तो ये रेज क्या है, डाइवर्जिंग रेज सपोज कर लीजिए यहां से जा रही है आपकी, तो बेटा क्या करेगा, ये रेज जैसे दूर से जा रही है तो ये इनको कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, रेटिना पे कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी स्प्रेडिंग, ये स्प्रेड हो रही है आपकी। ठीक है, तो जो स्प्रेड करेगा ये कहां पे कन्वर्ट कर पाएगा, ये रेटिना से थोड़ा सा दूर कन्वर्ट, इनको क्या करेगा, कन्वर्ट कर पाएगा। तो आपकी जो इमेज फॉर्म होगी वो कहां से फॉर्म होगी, वो अवे फ्रॉम द रेटिना फॉर्म होगी, और अवे फ्रॉम द रेटिना आपकी इमेज फॉर्म होगी, तो आपको चीजें ढंग से दिखाई नहीं देंगी। इसका रेमेडी क्या है, इसका रेमेडी क्या है बेटा, इसका रेमेडी क्या है, हम यूज कर सकते हैं एक कन्वर्जिंग लेंस। अगर यहाँ पे कन्वर्जिंग लेंस में यूज कर लूं तो इसका रेमेडी हो सकता है। तो कन्वर्जिंग लेंस बेटा क्या करेगा, ये कन्वर्जिंग लेंस जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो इन लाइट रेज को ऑलरेडी क्या कर देगा, कन्वर्ट करके यहाँ पे देगा। सपोज कर लीजिए पैरेलल बना देगा इन लाइट रेज को, कन्वर्ट करके पैरेलल बना देगा। अभी क्या करेगा ये लेंस आराम से आई लेंस इसको कन्वर्ट कर देगा यहाँ पे। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए हाइपरमेट्रोपिया और फार साइटेडनेस के अंदर क्या होता है, आपकी इमेज जो फॉर्म होती है वो अवे फ्रॉम द रेटिना फॉर्म होती है। कौन सा लेंस यूज करते हैं इसके अंदर, हम कॉन्वेक्स लेंस और कन्वर्जिंग लेंस यूज करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस और कन्वर्जिंग लेंस। ये चीजें आपको पता होना चाहिए, ये चीजें आपको पता होगा तभी आप इन प्रॉब्लम्स को सोल्व कर पाएंगे, अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाएगा आपको ये प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए। ओके, तो नियर साइटेडनेस, पास की चीजें साफ, दूर की चीजें साफ दिखाई नहीं देती। मायोपिया में क्या होता है, मायोपिया में याद रखेंगे दूर की चीजें हमको साफ दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है कि हमको पास की चीजें साफ दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वाले में दूर की चीजें नहीं दिखाई देती है, सेकंड वाले में पास की चीजें हमको दिखाई नहीं देती है। तो अभी बेटा इसमें देखिए आप क्वेश्चन में क्या दे रखा है, पर्सन कैन नॉट सी डिस्टिंक्टली एनी ऑब्जेक्ट प्लेस बियॉन्ड 40 सेंटीमीटर फ्रॉम हिज आई। अभी आप सपोज कर लीजिए ये उसकी आई है, ये उसका आई लेंस है, और यहां से आई लेंस से कोई ऑब्जेक्ट अगर 40 सेंटीमीटर पे है
तो वो देख लेता है, लेकिन 40 सेंटीमीटर से बियॉन्ड मतलब दूर है, 40 सेंटीमीटर से अगर दूर है तो वो ऑब्जेक्ट को ढंग से नहीं देख पाता है, आराम से नहीं देख पाता है फ्रॉम इमेज। ठीक है, इसका मतलब 0 से 40 सेंटीमीटर तक है तो ऑब्जेक्ट को देख लेगा, 40 सेंटीमीटर से दूर है तो ऑब्जेक्ट को नहीं देखेगा। अभी क्वेश्चन आता है, मैंने पूछा आपको पर्सन को किस तरह की उसकी आई के अंदर डिफेक्ट है, मैंने पूछा आपको, तो आप बोलेंगे कि इसको पास की चीजें 40 सेंटीमीटर तक दिख रही है, 40 सेंटीमीटर के बाद की नहीं दिख रही है। इसका मतलब इसको दूर की चीजें दिखाई नहीं देती है। तो दूर की चीजें जिसमें दिखाई नहीं देती वो होता है हमारा फर्स्ट डिफेक्ट, जिसको हम बोलते हैं क्या, मायोपिया। ये चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, तो मतलब वो दैट पर्सन, उस पर्सन को क्या है आपका, मायोपिया की बीमारी है उसको। ठीक है, क्योंकि उसको दूर की चीजें उसको दिखाई नहीं दे रही, पास की चीजें दिखाई दे रही हैं उसको, नियर साइटेडनेस है उसको। ठीक है, तो आपको क्या बताना है, कैलकुलेट द पावर ऑफ द लेंस विच इनेबल हिम टू सी द डिस्टेंट स्टार्स क्लियरली। तो सपोज कर लीजिए कि उसको स्टार्स को देखना है, तो किस टाइप का लेंस यूज करे और उसकी क्या पावर हो कि वो उस चीज को देख पाए। ओके, तो बेटा अभी मैंने डायग्राम में आपको बताया था कि मायोपिया के अंदर हम कौन सा लेंस यूज करते हैं। सबसे पहले तो नियर साइटेडनेस के अंदर पास की चीजें हमको दिखाई देती, दूर की नहीं दिखाई देती हैं। तो आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कॉनकेव लेंस इसके अंदर हम यूज करते हैं, जो कि होता है डायवर्जिंग लेंस। ठीक है, तो इसका मतलब मायोपिया की बीमारी है, तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि हम कौन सा लेंस यूज करेंगे यहाँ पे, कॉनकेव लेंस और डायवर्जिंग लेंस। तो सपोज कर लीजिए ये है आपका आई लेंस और यहाँ पे 40 सेंटीमीटर पे अगर ऑब्जेक्ट है तो आपको चीजें दिखाई दे जाती है। तो इसका मतलब जो इमेज बनेगी वो कहां पे बन जाएगी आपकी, 40 सेंटीमीटर पे है तो आपकी रेटिना के ऊपर इमेज बन जाएगी, अगर 40 सेंटीमीटर पे है तो। अगर 40 सेंटीमीटर पे है तो उसकी जो इमेज है वो आपकी रेटिना के ऊपर बन जाती है। ये क्लियर हो गया। लेंस से, आई लेंस से 40 सेंटीमीटर पे है तो उसकी इमेज बन जाती है रेटिना के ऊपर। अभी सपोज कर लीजिए आप कि कोई ऑब्जेक्ट है वो इंफिनिटी पे है, तो आपको पता है ये मायोपिया के अंदर क्या होता है, जो इमेज बनती है वो क्या हो जाती है, पहले बन जाती है। तो हम कौन सा लेंस यूज करते हैं, कॉनकेव लेंस और डायवर्जिंग लेंस। तो यहां पे हम यूज करेंगे क्या, डायवर्जिंग लेंस, जो चीजों को क्या कर देगा, डाइवर्ज कर देगा। तो बेटा यहां पे डाइवर्जिंग लेंस के पास ये आ गई आपकी कोई भी, सपोज कर लीजिए लाइट रे इंसिडेंट हो गई आप, ठीक है। तो ये पैरेलल लाइट रेज आई, दूर से स्टार्स को हमें देखना, पैरेलल लाइट रेज दी। अब ये क्या करेगा, ये जो डाइवर्जिंग लेंस है, जो कॉनकेव लेंस है, ये क्या करेगा आपका, ये इन लाइट रेज को क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। ठीक है, और डाइवर्ज किस हिसाब से करेगा कि ये सपोज कर लीजिए यहाँ पे हम मैक्सिमम देख सकते हैं, यहाँ पे मैक्सिमम डिस्टेंस पे देख सकते हैं, तो ये इन लाइट रेज को जस्ट इस तरह से डाइवर्ज करेगा, ये वाली लाइट रे बना देगा जहां से डाइवर्ज करके। ठीक है, सच दैट कि अगर इनका मैं इमेज बनाऊं इसका, तो इमेज आपका कहां बने, यहीं पे बन जाए आपका ओ के ऊपर ही। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा कि इस लेंस को क्या लगेगा, इस लेंस को, जो हमारा आई लेंस है, इसको क्या लगेगा कि जो लाइट रे आ रही है वो एक्चुअली इंफिनिटी से नहीं आ रही है, एक्चुअली ऑब्जेक्ट ओ से आ रही है। और किसकी वजह से लग रहा है, क्योंकि ये जो हमारा कॉनकेव जो लेंस था, ये हमारा जो कॉनकेव लेंस था, सॉरी हाँ, ये जो हमारा कॉनकेव लेंस था, इसने इनको डाइवर्ज कर दिया, इन लाइट रेज को ऐसे डाइवर्ज कर दिया कि जब मैं इनको कन्वर्ट करूं तो ये हमारी ऑब्जेक्ट ओ पे मिल रही है, जो कितनी डिस्टेंस पे है, 40 सेंटीमीटर पे। ठीक है, आपको क्या निकालना है, जो ये लेंस है हमारा, ये वाला जो लेंस है, इसकी आपको निकालना है पावर। ठीक है, पावर क्या होती है, 1/4 फोकल लेंथ होती है। तो आपको पता है इसका क्या निकालना पड़ेगा, हमको फोकल लेंथ निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी इस लेंस की बेटा मैं अगर बात करूं तो आपका क्या बोल सकते हैं इस लेंस के बारे में, ये हमारा लेंस था, अगर इसका ऑब्जेक्ट कहां पे है, इंफिनिटी पे है आपका, तो आपको पता है ये इमेज कहां पे बनाएगा, फर्स्ट फोकस के ऊपर बनाता है। और वो फर्स्ट फोकस कहां पे है बेटा, वो है आपका क्या, किसके ऊपर, 40 सेंटीमीटर। और आप लेंस फॉर्मूला से यूज कर सकते हैं। तो इसका मतलब डाइवर्ज करके कहां पे डाइवर्ज करेगा, 40 सेंटीमीटर दूर इनको लाइट रेज आपको मिलती हुई दिखाई देगी।
ओके, तो ये आपकी इमेज पता चल गई है। तो इसका मतलब ये जो लेंस है ये कहाँ पे इमेज फॉर्म कर रहा है, 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस के ऊपर इमेज फॉर्म कर रहा है। तो आपका इस लेंस के लिए फॉर द कॉनकेव लेंस आप क्या लिख सकते हैं, जो इमेज पोजीशन है वो कहाँ पे है बेटा, वो आप बोलेंगे इमेज पोजीशन आपकी है v -40 सेंटीमीटर। ये इमेज फॉर्म कर रहा है इनकी डॉटेड लाइन से, क्योंकि ये यहाँ पे कन्वर्ट होगी नहीं, पीछे जब एक्सटेंड करें तब कन्वर्ट हो रहा है। कहाँ पे कन्वर्ट करेगा इनको, 40 सेंटीमीटर पे। तो ये आपका हो जाएगा -40 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी है, ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस, सॉरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी है, इमेज डिस्टेंस तो बेटा हमने लिख दिया है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपकी कितनी है, जब ऑब्जेक्ट आपका कहाँ पे है, इंफिनिटिव पे, तो ये है इंफिनिटिव। अभी हमको पता है बेटा लेंस मेकर फॉर्मूला से कि 1/v - 1/u = 1/f। f क्या है, फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस। तो बेटा 1/v क्या है आपका, वो आपको मैंने दे दिया है -40 सेंटीमीटर। ओके, और u की वैल्यू क्या है, ऑब्जेक्ट है आपका इंफिनिटिव है, तो 1/f। तो बेटा ये 1/∞ 0 हो जाता है, और फोकल लेंथ आपका क्या आ जाता है, यहां से आ जाएगा आपका फोकल लेंथ -40 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको निकालना है पावर। तो आप फोकल लेंथ को क्या करेंगे, यहां पे पावर निकालने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, पावर निकालने के लिए क्या करेंगे, आपको पता है कि फोकल लेंथ आपको पता चल गई, f क्या है -40 सेंटीमीटर, और इसको मैं मीटर में कन्वर्ट कर दिया -4 मीटर। तो पावर आपका होता है 1 फोकल लेंथ इज पावर, तो 1 फोकल लेंथ, तो ये हो जाएगा क्या, 4 मीटर आ गया था नहीं आपको, सॉरी ये 0.4 आएगा बेटा, 0.4 मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आपको, तो 1/-0.4। तो जब आप सोल्व करेंगे बेटा इसको, तो ये 10/4 हो जाएगा, तो -2.5 डायोप्टर आपका आंसर आ जाएगा। दिस विल बी योर आंसर। तो बेटा स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा हो समझने के लिए, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत इजी है ये आपका। ठीक है, तो इससे रिलेटेड एक और प्रॉब्लम देखते हैं ताकि चीजें आपको और क्लियर हो जाए। ओके बेटा, नेक्स्ट प्रॉब्लम मैंने आपको बोर्ड के ऊपर लिख दी है। आप सभी लोग एक बार इसको वीडियो को पॉज करके ये प्रॉब्लम अपने आप से ट्राई कीजिए। ठीक है, जब तक आप अपने आप से ट्राई नहीं करेंगे चीज़ों को तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए समझना। जब आप एक बार ट्राई करेंगे तो आपको ऑफकोर्स सी बात है, आपको डाउट आएंगे तभी आप लोग कुछ सीखेंगे। ओके, सो माय हम्बल रिक्वेस्ट इज टू ऑल द स्टूडेंट दैट बिफोर आई सोल्व ऑल दीज प्रॉब्लम्स ऑन द बोर्ड यू शुड अटेम्प्ट इट फर्स्ट। ओके, तो एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है आपको कि ए फार साइटेड पर्सन कांट सी ऑब्जेक्ट्स व्हेन प्लेस्ड क्लोजर देन 50 सेंटीमीटर। तो आपको ऑलरेडी दे रखा है फार साइटेड पर्सन, मतलब उसको दूर की चीजें साफ दिखाई दे रही है। ठीक है, और पास की चीजें, इसका मतलब उसको दिखाई नहीं देंगी, दूर की चीजें दिखाई दे रही है। तो क्या बोल रहा है, अगर 50 सेंटीमीटर से पहले कोई चीजें रखी हुई है उसके पास तो उसको चीजें वो दिखाई नहीं देती है। ओके, फार साइटेड पर्सन है, इसका मतलब कौन सा रोग होगा उसको, फार साइटेडनेस और हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया मतलब सेकंड वाला केस है आपका। ठीक है, सेकंड वाले केस में कौन सा लेंस यूज करते हैं बेटा, मैंने आपको बताया था कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। ओके, तो इसमें क्या रहता है कि दूर की चीजें दिखाई देती है, पास की चीजें दिखाई नहीं देती है। तो ये क्या बता रहा है कि 50 सेंटीमीटर से पास में अगर कोई चीज है तो उस पर्सन को दिखाई नहीं देती है। तो क्या पूछ रहा है बाद में आपको कि अगर हमको कोई ऑब्जेक्ट है जो 20 सेंटीमीटर पे रखा गया है, अगर उस ऑब्जेक्ट को हमको देखना है तो हमको कौन सा लेंस यूज करना पड़ेगा, उसकी क्या पावर होगी, द पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड। तो लेंस तो कौन सा यूज करना पड़ेगा, ये तो आपको सीधा दिमाग के अंदर आपका आ गया होगा कि कौन सा लेंस यूज करेंगे। इसके अंदर हम कॉनकेव लेंस यूज करेंगे, राइट, कॉनकेव नहीं कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे, सॉरी कॉन्वेक्स और कन्वर्जिंग लेंस यूज करेंगे इसके केस के अंदर। ठीक है, और कन्वर्जिंग लेंस हमेशा आपको पता है कि उसकी फोकल लेंथ हम पॉजिटिव लेते हैं, कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव लेते हैं। तो अब कभी भी बेटा ऐसा क्वेश्चन आपका एग्जाम में सपोज कर लीजिए आ गया, तो आपको पावर क्या देगा, दो ऑप्शन में तो पॉजिटिव दे देगा, दो ऑप्शन में नेगेटिव दे देगा। तो आप दो ऑप्शन सीधे आप स्किप कर सकते हैं।
क्योंकि आपको पता है कि इसके ये जैसे फार साइटेड है तो आप कौन सा लेंस यूज करेंगे, यहाँ पे कन्वर्जिंग लेंस यूज करेंगे। कन्वर्जिंग लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव में, दैट मींस पॉजिटिव क्या होनी चाहिए, जो पावर होनी चाहिए क्या होनी चाहिए आपकी, पॉजिटिव होनी चाहिए। तो जो पॉजिटिव वाले ऑप्शन है वो आपके सही है, 2 ऑप्शन आपके ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे हमको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो हमको पता है कि इसके अंदर क्या होता है। सपोज कर लीजिए ये आपका आई लेंस है, ये आपका आई लेंस है। तो अगर कोई चीज फार साइटेड है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है बहुत दूर रखा हुआ है इंफिनिटी पे, तो ये लेंस क्या करेगा, इसको कन्वर्ट कर देगा रेटिना की रेंज को, और इसकी इमेज बना देगा कहां पे बेटा, रेटिना के ऊपर इसकी इमेज आपकी बना देगा। ओके, सपोज कर लीजिए यहां पे आपका क्या है, रेटिना है, दिस इज रेटिना, ठीक है। लेकिन कोई भी ऑब्जेक्ट अगर 50 सेंटीमीटर पे है, उससे पहले रखा हुआ है, तो वो कन्वर्ट नहीं कर पाता। इसका मतलब 50 सेंटीमीटर पे भी है तो क्या करेगा, फोकल लेंथ को एडजस्ट करेगा, फोकल लेंथ को एडजस्ट करके क्या कर देगा, जो इमेज बना देगा वो आपकी कहां पे बना देगा, रेटिना के ऊपर बना देगा। तो सपोज कर लीजिए कि अगर आपका ऑब्जेक्ट है कहां पे, 50 सेंटीमीटर पे, तो भी ये फोकल लेंथ को एडजस्ट करेगा, और फोकल लेंथ को एडजस्ट करने के बाद जो आपकी इमेज बना देगा वो कहां पे बना देगा, वो रेटिना के ऊपर आपकी इमेज बना देगा। अगर आपका ऑब्जेक्ट कहां पे है, 50 सेंटीमीटर पे। ओके, देन द इमेज इज गोइंग टू बी फॉर्म ऑन द रेटिना। ओके, अभी सपोज कर लीजिए कि अगर आपका ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर पे है, 20 सेंटीमीटर पे है, तो आपको पता है कि ऑब्जेक्ट को नहीं दिखा पाएगा आई लेंस, क्योंकि 50 सेंटीमीटर तक यही इसकी रेंज है। तो हमको क्या यूज करना पड़ेगा, लेंस यूज करना पड़ेगा। कौन सा लेंस यूज करते हैं इसके केस में, तो ये है आपका क्या, हाइपरमेट्रोपिया। मैंने आपको बताया था कन्वर्जिंग लेंस यूज करेंगे, तो यहां पे हम यूज करेंगे कन्वर्जिंग लेंस। तो बेटा कन्वर्जिंग लेंस क्या करेगा, आपका जो ये जो लेंस है, ये है हमारा कन्वर्जिंग लेंस, जिसको हम बोल देते हैं कॉन्वेक्स लेंस भी, और ये है हमारा आई लेंस, ये आई। ओके, तो यहां पे सपोज कर लीजिए आपका ये कोई रे आ गई, और यहां पे ये कोई रे आ गई, ठीक है। इसको एक्चुअल में पाथ था ये ऐसे जाती, लेकिन ये कन्वर्ट करके इस पाथ को कहां पे कर देगा, ये पाथ कर देगा, ये वाला पाथ हो जाएगा इसका, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे एक्चुअल पाथ तो होता है ये, अगर लेंस नहीं होता तो, लेकिन इसने कन्वर्ट करके क्या किया, ये वाला पाथ इसका कर दिया। तो आई लेंस को क्या लगेगा कि ये जो लाइट रेज आपकी आ रही है, आई लेंस को क्या लगेगा कि ये जो हमारी लाइट रेज जो आ रही है वो कहां से आ रही है, ये इस पॉइंट से नहीं आ रही है, बल्कि इसको पीछे एक्सटेंड करेगा तो ये एक्चुअली आ रही है इस पॉइंट से, ओ से, जो कि आपका है 50 सेंटीमीटर, ओडेस्ट पॉइंट से आ रही है, जो कि 50 सेंटीमीटर की डिस्टेंस के ऊपर है, ठीक है। तो अगर मैं इस लेंस की बात करूं, आपका कन्वर्जिंग लेंस की बात करूं, तो ये कन्वर्जिंग लेंस के लिए क्या है, अगर आपका ऑब्जेक्ट इसका कहां पे है, 20 सेंटीमीटर पे है, ओ कहां पे है, 20 सेंटीमीटर पे है, तो ये लाइट रेज को कैसे कन्वर्ट करेगा, ये लाइट रेज को कुछ इस तरह से कन्वर्ट करेगा, कुछ इस तरह से कन्वर्ट करेगा कि जो इमेज बने वो कहां पे बने, आपकी 50 सेंटीमीटर पे बने, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से इन रेज को पहुंचा देगा। ये तो हो गई है, अगर मैं डॉटेड लाइन वाली बात करूं तो ये होता है इनका ओरिजिनल पाथ, ठीक है। तो ये अलग से 1 है, ये 2 है, और ये है भी 2 डैश आफ्टर रिफ्लेक्शन, और ये होगी 1 डैश, ठीक है। तो इसका मतलब जो इमेज बना रहा है, ऑब्जेक्ट आपका कहां पे है, ये है आपका ऑब्जेक्ट अगर आपका 20 सेंटीमीटर पे है, तो ये वाला जो कन्वर्जिंग लेंस है ये कहां पे आपकी इमेज बना रहा है, 50 सेंटीमीटर पे आपकी इमेज बना रहा है। ओके बेटा, एक मिनट, 50 सेंटीमीटर पे आपकी इमेज फॉर्म कर रहा है। तो यहां पे अगर मैं बात करूं किसकी, कन्वर्जिंग लेंस की और कॉन्वेक्स लेंस की, फॉर कॉन्वेक्स लेंस
इमेज कहाँ पे आपकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सबसे पहले लिख लेते हैं। अगर आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहाँ पे है u, वो है आपका कहाँ पे 20 सेंटीमीटर पे। और ये बेटा पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा तो आप बोलेंगे इस साइड सारी नेगेटिव और इस साइड सारी पॉजिटिव, तो आप बोलेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहाँ पे है -20 सेंटीमीटर। इमेज डिस्टेंस तो आप बोलेंगे कि इमेज भी इसी साइड बन रही है लेकिन कहाँ पे बन रही है -50 सेंटीमीटर। तो बेटा यहां से अगर मैं बात करूं लेंस फॉर्मूला से, तो लेंस फॉर्मूला से आप इसकी फोकल लेंथ निकाल सकते हैं फ्रॉम लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला से होगा 1/b - 1/u = 1/f। बेटा लेंस फॉर्मूला में माइनस आता है, मिरर फॉर्मूला में प्लस आता है बीच में, ये चीजें आप याद रखिए। तो 1/v क्या है आपका -50 -1/u, u क्या है आपका -20 = 1/f। इसको आपने सोल्व किया तो 1/f आपका आ जाएगा कितना -1/50 + 1/20। आप बेटा जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 100 -2 + 5। तो बेटा फोकल लेंथ जो आपकी आ जाएगी वो क्या आ जाएगी 100/3 सेंटीमीटर। ओके, ये आपकी आ जाएगी क्या फोकल लेंथ। तो आपको निकालना क्या है, पावर निकालनी है आपको। तो बेटा तो पावर आएगी वो क्या आएगी आपकी तो फोकल लेंथ आपकी आएगी क्या 100/3 सेंटीमीटर। 100/3 सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए इसको, तो डिवाइडेड बाय 100 आप करेंगे तो मीटर आ जाएगा आपका 1/3 मीटर। तो पावर आपको पता होता है, पावर क्या होती है 1 फोकल लेंथ, तो ये हो जाएगा 1/1/3। तो बेटा ये आ जाएगा आपका 3 डायरेक्टर। दिस विल बी योर आंसर। तो पावर ऑफ द लेंस विल बी 3 डायरेक्टर। दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, तो इस तरह की बेटा प्रॉब्लम इसमें बनती हैं। स्टार्टिंग में थोड़ा सा हो सकता है कि आपको लग रहा है थोड़ा सा डिफिकल्ट हो, लेकिन जब आप करेंगे एक बार सोचेंगे इन प्रॉब्लम्स को खुद से तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो जहां पे आपको दे रखा है क्लोजर पॉइंट, ये नियरेस्ट पॉइंट है, तो ये आपका क्या बन जाएगा, इस लेंस के लिए क्या बन जाएगा, ये इमेज बन जाएगी और ये ऑब्जेक्ट आपका रखा हुआ है। ओके, इससे पहले वाले में भी आपने देखा था कि बियॉन्ड पॉइंट दिया हुआ था, बियॉन्ड 50 सेंटीमीटर दिया हुआ था। तो जो हमारा डाइवर्जिंग लेंस था उस केस में कॉनकेव लेंस, तो जो 50 सेंटीमीटर था वो क्या बन गई थी आपकी इमेज पोजीशन बन गई थी, और ऑब्जेक्ट क्योंकि वहां पे इन्फिनिटिव पे था तो यू क्या था वहां पे इन्फिनिटिव पे बन गया था आपको। ठीक है, तो जो आपको ये वाला जो दिया हुआ है क्लोजर पॉइंट या फार पॉइंट दिया हुआ है, तो वो क्या बन जाता है आपका, वो बन जाता है इमेज की पोजीशन। और ऑब्जेक्ट की पोजीशन जैसे यहाँ पे तो आपको दे दी है ऑब्जेक्ट पोजीशन 20 सेंटीमीटर, वहां पे डिस्टेंट ऑब्जेक्ट था तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या थी वहां पे इन्फिनिटिव पे थी। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको फोकल लेंथ फाइंड आउट करना है और उसके बाद आप क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, लेंस की पावर फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके बेटा, ओके देन, तो बेटा यहाँ तक आपकी प्रॉब्लम ये दोनों कंप्लीट हो जाती हैं। कल की क्लास के अंदर हम देखेंगे डिस्पर्जन ऑफ लाइट और स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये चीज़ हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो मे बी लाइक इन द नेक्स्ट 2 क्लासेस ये चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, तो ये हार्डली 2 लेक्चर्स और लगेंगे इसको कंप्लीट करने के लिए, तो अच्छे से आपका ये पूरा चैप्टर अच्छे से आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो कल की क्लास में आप सभी को आज डाउट क्लास नहीं लगी। कुछ बच्चों का ये था कि बेटा हुआ क्या कि आज 10th क्लास और 11th क्लास मेरा दोनों में भी डाउट क्लास मतलब एक ही टाइम पे आ गई, तो मेरे को लगा कि क्लास 11th का ले लेता हूँ क्योंकि उनका मैं रेगुलरली उनका क्लासेस चल रही है, आपका कुछ इतना बताने का नहीं था यहाँ। ठीक है, तो कल की क्लास में मैं कोशिश करूँगा कहीं पे एडजस्ट करूँ आपकी डाउट क्लास, ताकि आपको भी डाउट क्लास मिले और कुछ प्रॉब्लम हम डाउट क्लास के अंदर करेंगे। ओके, सो यहाँ तक अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।